जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं हूं आपका दोस्त काशिफ। उम्मीद करता हूं सारे जो जितने भी हमारे दोस्त हैं वो खैर ऑफिस से होंगे। अच्छा जनाब, 3 मई और बुध का यानी वेडनेसडे का एनालिसिस लेके आपकी खिदमत में हाजिर है। आइए देखते हैं मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया। 42,087 पे मार्केट ने क्लोजिंग दी। 160 पॉइंट जोड़े, 0.38% का गेन हुआ। तकरीबन 13.5 करोड़ के आसपास के करीब जो है हमारे पास जो है वॉल्यूम लगे, यानी काफ़ी प्रीवियस डेज से अगर हम कंपेयर करें हाई वॉल्यूम लगे। प्रीवियस क्लोज की बात करें 41,927 की थी। डे रेंज की बात करें तो 41,900 से 42,170 तक, यानी मुश्किल से 300-350 पॉइंट के दरमियान मार्केट ने फ्लक्चुएट किया। 52 वीक रेंज की बात करें तो ये अपने हाई के पास जाने के लिए जो है तड़प रही है, लेकिन जा नहीं पा रही। क्यों? क्योंकि इसका ट्रेंड अभी इसको इजाज़त नहीं दे रहा और ये अभी दोबारा पीछे की तरफ आपको आता हुआ दिख सकता है। मार्केट परफॉर्मर में अगर हम देखें आज WTL, HBL, MLCF, TPLP, FFL, SNGP, DGKC, PRL, PIOC, FCCL वगैरह थे। उनमें अगर आप देखें तो आपके पास जो है तगड़े वॉल्यूम्स लगे हैं। WTL में आप देख सकते हैं, HBL में देख सकते हैं, MLCF में देख सकते हैं, TPLP में भी देख सकते हैं और FFL वगैरह में भी आपको हैवी वॉल्यूम्स जो है देखने को मिले हैं। तो FIPLP की अगर मैं बात करूं तो 3 मई का हमारे पास FIPLP आ गया है। तो FIPI आज हमारे बाइंग पर हैं $3.43 मिलियन की और LIPI हमारे सेलिंग पर हैं $3.43 मिलियन की। इंडिविजुअल ने आज माल को बेचा है $0.43 मिलियन का। उसके बाद कंपनीज ने फिर आज माल उठाया थोड़ा सा $0.77 मिलियन का। बैंक्स ने $0.74 मिलियन का माल बेचा। NBFC ने पार्टिसिपेट नहीं किया। म्यूचुअल फंड ने $1.96 मिलियन की सेलिंग करी। अदर ऑर्गेनाइजेशन ने $0.66 मिलियन की सेलिंग करी। ब्रोकर्स ने $0.003 मिलियन की सेलिंग करी। इंश्योरेंस कंपनीज ने $0.39 मिलियन की सेलिंग करी। ओवरऑल अगर आप देखें सिर्फ एक बायर है, बाकी 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो है प्लेयर सेलिंग पर है और एक ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया। मतलब एक ये नॉर्मल सा अगर डाटा अगर कोई एक बंदा जो टेक्निकल नहीं भी समझता हम उसको भी दिखाएंगे तो वो करंट जो सिचुएशन है उसको एनालिसिस करते हुए सिर्फ इस डाटा की बात कर रहा हूँ, वो कल की मूव आपको जो है इजीली बता सकता है कि क्या पॉसिबिलिटी है। ऑल अबाउट पॉसिबिलिटी है, कंफर्मेशन किसी चीज़ की नहीं थी, लेकिन ज़्यादा जो आपके ऑड्स होते हैं, जो ज़्यादा चांसेस होते हैं वो नेगेटिविटी दिखा रहे हैं और हमें जो है ट्रेडिंग में अपने ऑड्स देखने होते हैं वो कितने हमारे फेवर में जा रहे हैं। बाकी रिस्क तो आपको कहीं ना कहीं लेना पड़ेगा ही पड़ेगा। 100% जो है कोई भी चीज़ नहीं, क्योंकि अगर आप सोच रहे हैं कि कोई ट्रेड 100% हर इंडिकेटर उसको हाँ बोलता है तब हम लेंगे, तो ऐसा हो नहीं सकता। कोई ना कोई इंडिकेटर, कोई ना कोई चीज़ जो है आपको नेगेटिव सिग्नल दे रही होगी। हमें जस्ट अपनी वर्किंग करके और उसके अकॉर्डिंग जो है हमें अपनी जो ट्रेड है उसको एग्जीक्यूट करना होता है। तो तगड़ा सेलर अगर मैं देखूं तो वो ये हमारे पास म्यूचुअल फंड है। म्यूचुअल फंड ने सारी ही सेलिंग पे रहे। ज़्यादा अगर हम देखें तो ENP सेक्टर के अंदर म्यूचुअल फंड ने जो है सेलिंग करी है $0.89 मिलियन की, और इंडिविजुअल ने इसी सेक्टर में बाइंग करी है $0.53 मिलियन की। तो ये वाला जो म्यूचुअल फंड ने जो प्रॉफिट टेकिंग करी है वो इधर से इंडिविजुअल ने दोबारा उसको होल्ड कर लिया है। और बाकी जो दूसरे सेक्टर्स हैं उसमें अगर आप देखें तो इंडिविजुअल ने कुछ में बेचा है, कुछ में ख़रीदा है। बाकी कंपनीज़ को देखें तो कंपनीज़ ने बैंक्स में $3.17 मिलियन की तगड़ी सेलिंग करी। सीमेंट में जो है कंपनीज़ ने आज जो है काफ़ी माल उठाया, जिसकी वजह से हमें जो है लॉक भी देखने को मिला है। तो आप ये देख रहे हैं कि बड़ा प्लेयर जब इंटरेस्ट दिखाता है किसी चीज़ में तो वो वहाँ पे लॉक लगते हैं, ना कि हमारे और आपके जैसे रिटेल इन्वेस्टर जो हैं वो लॉक लगा सकते हैं। ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो बिग मनी के साथ चलने की कोशिश करें और उसका जो एक्सपोजर है, उसका जो मूव है उसके साथ चलने की कोशिश करें, और अपनी वर्किंग को उसके साथ जब आप अलाइन करेंगे तो लॉन्ग रन में आपको नुकसान नहीं होगा। और इधर आप देखें तो इंडिविजुअल ने आज सीमेंट को जो है सेल ऑफ कर दिया, यानी कंपनीज ने खरीदा, इंडिविजुअल ने आज जो है सेलिंग कर दी। बैंक्स को देखें तो बैंक्स ने भी सीमेंट को सेल किया, और म्यूचुअल फंड देखें तो म्यूचुअल फंड ने भी सेलिंग करी है। अदर ऑर्गेनाइजेशन देखें वो भी सेलिंग पे थे। ब्रोकर्स ने थोड़ा सा माल उठाया, यानी ब्रोकर्स और कंपनीज इन्होंने जो है सीमेंट को एक्यूमुलेट किया और बाकी प्लेयर्स ने जो है सीमेंट को सेल ऑफ किया है। तो यहाँ से देख के आपको आइडिया होगा कि बहुत सारे प्लेयर्स की तो मार्केट में इंटरेस्ट लेवल है ही नहीं। क्यों नहीं है वो चार्ट के ऊपर हम लोग रोज़ाना डिस्कस कर भी रहे हैं और अभी मैं आपके साथ फिर करने की कोशिश करूँगा। टॉप कंट्रीब्यूटर्स में हमारे पास सीमेंट है, 139 पॉइंट इसने जोड़े। पेपर एंड बॉन्ड है, 21 पॉइंट इसने जोड़े। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज ने 17 पॉइंट जोड़े। फूड सेक्टर है, 10 पॉइंट जोड़े। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनी 9 पॉइंट इसने जोड़े और थोड़े थोड़े पॉइंट दूसरे सेक्टर ने। नेगेटिविटी में टेक्नोलॉजी सेक्टर ने 60 पॉइंट तोड़वाए। इंश्योरेंस कंपनीज ने जो है 10 पॉइंट तोड़वाए। ऑटोमोबाइल सेक्टर ने 8, रिफाइनरी ने 4, थोड़े थोड़े पॉइंट जो हैं दूसरे आपके सेक्टर्स ने तोड़वाए। पॉजिटिविटी में लक ने 81 पॉइंट जोड़े। पैकेजेस ने 22, CICC ने 22, OGDC ने 17, PIUC ने 17, UPFL ने 13 और थोड़े थोड़े पॉइंट दूसरे स्क्रिप्ट ने। नेगेटिविटी में सिस्टम ने 49 पॉइंट तोड़े। EFUG ने 11, TRG ने 8, BHL ने 6, MEBL ने 6 और थोड़े थोड़े पॉइंट जो आपके दूसरे स्क्रिप्ट ने भी तोड़े हैं।
हीट मैप अगर देखें तो हीट मैप में आपके पास कहीं पे इतनी हरियाली नहीं है सिवाय सीमेंट सेक्टर के, और सीमेंट सेक्टर में आप देख सकते हैं कि दबा के लॉक लगे हुए थे, क्यों लगे हुए थे, उसमें हमारे किस प्लेयर के इंटरेस्ट था वो भी उन्होंने देख लिया, कंपनीज का तगड़ा इंटरेस्ट था, और दूसरे प्लेयर्स ने भी जिन्होंने माल बेचा है वो सारा माल जो है हमारी कंपनीज ने जो है उसको उठाया। बाकी इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो बिल्कुल डल एक्टिविटी और नेगेटिविटी हमें देखने को मिली है, और वो क्यों मिली है, क्योंकि मार्केट बिल्कुल अपने रेजिस्टिंग पॉइंट के पास है और प्लेयर का इंटरेस्ट नहीं है। क्यों नहीं है? लेवल्स इजाज़त नहीं दे रहे और कोई आपके पास कोई इसका एक पॉजिटिव ट्रिगर ही नहीं आ रहा है। तो किसी ना किसी प्लेयर ने सहारा देना होता है, तो वो आज हमारे सीमेंट सेक्टर को जो है सहारा दे के मार्केट जो है वो अप रही है, और उसको सहारा देने में कंपनीज जो है उन्होंने अपना किरदार अदा किया, और बाकी सेक्टर्स आपके सामने हैं। मुझे कुछ आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें बखूबी हमें यहाँ पे दिख रही हैं, और उससे हमें एक आइडिया भी हो रहा है कि प्लेयर का इंटरेस्ट मार्केट के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। तो अब जहाँ पे इंटरेस्ट खत्म हो जाता है वहाँ पे चीज़ें जो एक चीज़ अगर महंगी हो जाती है, 10 रुपये की चीज़ 50 रुपये पे चली जाती है, जब कोई ख़रीदार नहीं होता तो ऑटोमेटिक उस पर फिर जो है डिस्काउंट लगता है, डिस्काउंट के बाद उस पर सेल लगती है, और जब सेल नहीं लगती तो वो बाय वन गेट वन फ्री चलने लगती है। तो यही जो साइकोलॉजी है यही हमारे पास ट्रेडिंग में भी यूज़ होती है। किसी भी स्टॉक के प्राइस जब बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं तो मार्केट के जो खिलाड़ी हैं, यानी हम हैं, आप हैं, और जो दूसरे बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, उनका इंटरेस्ट जब खत्म हो जाता है ऑटोमेटिक जो है प्राइसेस नीचे आना शुरू हो जाते हैं, और वो फिर डिमांड जोन जब बढ़ती है उसके बाद जो है वहाँ से प्राइसेस जो है आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो उम्मीद है क्लियर होगा। चलते हैं हमारे डेली चार्ट की तरफ। जी, तो हमारा 100 इंडेक्स का डेली चार्ट आपके साथ आ गया है, और एनालिसिस करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो चैनल में नए हैं, अगर आपने हमारा फ्री व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारे टेक्निकल एनालिसिस कोर्स के अपकमिंग बैच में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो दिए गए नंबर पर रब्ता करके आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कल आप लोगों के साथ जैसे डिस्कस किया था कि यहाँ पे हमारे पास कुछ डबल टॉप टाइप की फॉर्मेशन हो सकती है, तो अगर आप देखें तो बिल्कुल ये हमारे पास जो है वहाँ पे ये आ चुका है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ से इसने एक डाइव लगाई है, रीएक्यूमुलेट हुआ है, और वहाँ से इसने एक बाउंस दे दिया है। अब आपके पास जो है मैक्सिमम हाई क्या आ रहा था, ये 42,565 का लेवल जो मार्केट ने अभी रीसेंट एक हाई लगाया हुआ था, यानी मार्केट एक इसी रेंज के दरमियान जो है अपने आपको फ्लक्चुएट करा रही है, इससे ज़्यादा जो है ऊपर नीचे नहीं हो रही है। तो अभी क्या करना चाहिए? अभी के लिए सिर्फ आप अगर ये कैंडल देखें और बैक एंड के ऊपर अगर आप इसके, बल्कि इसको मैं जूम इन करता हूँ, ये कैंडल देखें, इसकी बॉडी देखें और इस पर वॉल्यूम देखें, तो कैंडल जब छोटी ऐसी डॉजी टाइप कैंडल बन जाए, जैसे यहाँ बनी, इधर बनी, ये इनडिसीजन दिखाती है। वंस अगेन ये हमारे कोर्स का एक डिटेल्ड हिस्सा है, लेकिन फॉर दिस वीडियो टू कीप इट सिंपल और जो न्यूबीज़ हैं उनको समझाने के लिए, ये कैंडल स्टिक का मतलब ये होता है अगर वो इस पॉइंट पे बने, हर कैंडल स्टिक हर जगह पे हम नहीं देखते, हम स्पेसिफिक पॉइंट पे देखते हैं। तो ये कुछ इस टाइप की अगर कैंडल स्टिक हम यहाँ पे देखें, जैसे हमने यहाँ पे देखी तो हमें रिवर्सल मिला और अभी दोबारा रेजिस्टेंस पे हमें देखने को मिल रही, तो ये एक इनडिसीजन दिखाती है, क्योंकि यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे इवन यहाँ पे जो लोग बैठे हैं, अब वो प्रॉफिट टेकिंग भी तो करेंगे। तो यहाँ पे आप देखें वॉल्यूम आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ हुए बीच में जो लोग बैठे हैं, और आज तगड़े लग गए, लेकिन कैंडल ऊपर नहीं गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं उन्होंने अपना माल ऑफलोड किया है, क्योंकि वो लेवल देख रहे हैं कि अब मार्केट जो है दोबारा डाइव लगाएगी। असल में जो ट्रेड लेनी होती है वो आपको पुल बैक में लेनी होती है। लोग क्या करते हैं, वो ब्रेकआउट्स के ऊपर या हरी हरी मार्केट के ऊपर जो है देखते हुए लेते हैं। असल जोन ये होते हैं ट्रेड करने के, ये जोन होता है ट्रेड करने का, या यहाँ से एक अच्छी कैंडल बने तो आप यहाँ से बैठिए। लोग क्या करते हैं, जब वो यहाँ से यहाँ आ जाता है, फिर वो जब चढ़ता हुआ सूरज देखें सब देख लेते हैं। तो ये इसमें जो है इस तरह आप नहीं ट्रेड कर सकते, इस तरह आप पैसे नहीं कमा सकते। अगर इतना ही आसान होता तो हर बंदा ट्रेडिंग ही कर रहा होता, कोई और काम कर ही नहीं रहा होता। ये काम, ये फ्लक्चुएशन इस चार्ट में है इसीलिए कि क्योंकि यहाँ पे जिन लोगों ने आज ख़रीदा है ना, उनको लग रहा होगा कि अभी यहाँ से ऊपर जाएगा, लेकिन यहाँ पे जिन लोगों ने बेचा है उनको लग रहा है कि यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा, उनको यहाँ से ऊपर लग रहा था। क्यों? क्योंकि चार्ट यहाँ पे उनको बता रहे थे। यहाँ पे क्यों नहीं है अभी हमें भी लग रहा है, क्योंकि चार्ट यहाँ पे इजाज़त नहीं दे रहा है। भाई अगर निकलना होगा, एक नया हाई लगाना होगा, तो मार्केट को ये वाला हाई तोड़ना होगा अपना लास्ट वाला, फिर हम मार्केट को पॉजिटिव देखेंगे। और वो इस तरह एकदम जो एक स्ट्रेट जो मोमेंटम है वो नहीं बनता, मोस्टली नहीं बनता है। तो हमें अपनी मैनेजमेंट के साथ जो है अपनी ट्रेड्स को लेके चलना है और उसके अकॉर्डिंग ही काम करना है। वंस अगेन ये मेरा अपना एनालिसिस है, मेरा ज़ाती व्यू है, ये गलत भी हो सकता है, लेकिन आप लोगों के साथ जितनी दफ़ा एनालिसिस शेयर किया है और जो चीज़ें बताई हैं, समझाई हैं, मार्केट ने उसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल वैसा ही रिएक्ट किया है। बाज़ औक़ात बिल्कुल स्टॉप लॉस भी आपके हिट होंगे, टेक प्रॉफिट भी होंगे। तो हर वक्त हर ट्रेड आपकी फेवर में कभी नहीं जाएगी 100%, हर ट्रेड आपकी लॉस में भी नहीं जाएगी। तो इस चीज़ से आप जो है डिसअपॉइंट मत होइएगा। तो कल के लिए आपके पास जो है अभी स्टॉप लॉस यही लेवल होना चाहिए मार्केट का 41,900 का। इससे नीचे है जो मार्केट को देख के, यानी इंडेक्स को देख के ट्रेड करते हैं, वो निकल जाएँ, क्योंकि फिर मार्केट जो है अपने इस बॉटम तक ज़रूर हमें आते हुए देख सकती है, जो कि 40,400 500 का है। और अगर इसको भी नहीं ये ऑनर करती तो फिर लास्ट हमारे पास ऑप्शन ये बचता है 39,700 का।
क्योंकि अब इधर तक डाइव लगाने के लिए मार्केट को थोड़ा टाइम लेना पड़ेगा, और कुछ पता नहीं मार्केट अगर कोई न्यूज़ आ जाती है, कोई ऐसी अनसस्टेन कोई चीज़ होती है, तो वो इसको भी तोड़ते हुए यहाँ तक भी गिर सकती है। पॉसिबिलिटी हर चीज़ की है, हमें जो है अपनी हिकमत अमली से तैयार रखनी है कि ऊपर जाएगी तो क्या कर रहे हैं और नीचे जाएगी तो कहाँ से स्टॉप लॉस लेके निकलना है। आज बहुत सारे लोग जो है सीमेंट सेक्टर में लॉक देख के उन्होंने एंट्रियाँ ले ली हैं, कुछ ने शॉर्ट कर दी हैं। तो सारी चीज़ें आप अपनी वर्किंग करें, उसके बाद करें, ताकि लॉन्ग रन में जो है आपको फ़ायदा हो और आप चीज़ में स्टक ना हो जाए, राइट। तो उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं हमारे आवरली एनालिसिस की तरफ। आवरली एनालिसिस पे कल आप लोगों के साथ एक्यूमुलेशन शेयर करी थी, ये देखिए इसने ब्रेकआउट देने की कोशिश करी लेकिन बिल्कुल सस्टेन नहीं करा। अगर आप देखें एक छोटा सा लोअर हाई भी इसने बना दिया, अब ये दोबारा करते करते यहाँ नीचे आ सकती है। तो आवरली बेसिस पे इसको मैं ऑफ करता हूँ। आवरली बेसिस के ऊपर जो दोस्त काम कर रहे हैं हमारे, उनके लिए जो एक इमीडिएट सपोर्ट है वो है 41,760 की, यानी 41,700 का लेवल भी रख सकते हैं। ये टूटे तो आपको नेक्स्ट लेवल 41,000 का मिल सकता है, और हो सकता है कि ये आपको 40,500 का भी लेवल दिखा दे, क्योंकि इसने इस ट्रेंड लाइन से काफ़ी दूरी रख ली हुई है। मूविंग एवरेज हो, ट्रेंड लाइन हो, आपके जो स्टॉक्स होते हैं वो ज़्यादा दूर जो है इससे नहीं रह पाते, वो दोबारा उसको टच करने ज़रूर आते हैं। तो यहाँ पर भी पॉसिबिलिटी कुछ ऐसी है। किस पर्सपेक्टिव से आप ट्रेड कर रहे हैं ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब लॉन्ग रन पे कोई बैठा हुआ है स्विंग ट्रेडर है, तो उसके लिए तो यहाँ पे एक इनफ प्रॉफिट जो है जनरेट हो गया है। अब उसके लिए उसको इस पुल बैक का या इस पुल बैक का इंतजार करना है। डे ट्रेडर जो है उसके लिए छोटे छोटे पुल बैक्स या छोटी छोटी जो सपोर्ट्स होती हैं वो उसके ऊपर और छोटे छोटे रेजिस्टेंस के ऊपर अपना काम करता है। तो यहाँ पे हम देखें RSI भी हमारा नीचे की तरफ है 65 है, इधर भी हमारे पास नेगेटिव सिग्नल जनरेट हो गया, बिल्कुल चॉपी हुआ हुआ है। तो मार्केट बिल्कुल अनसर्टेन है भाई। कोशिश करें जहाँ प्रॉफिट हो रहा है उसको लेके निकलें। हम लोगों ने भी अपने प्रीमियम ग्रुप में आज ट्रेड्स जो करी थी, कल आप लोगों के साथ जो प्रीमियम मेंबर्स हैं उनके साथ शेयर की थी, आप लोगों के साथ में ग्रुप के अंदर। अगर आपने नहीं ज्वाइन किया तो स्क्रीनशॉट्स भी शेयर करूंगा। तो उसमें अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे हमारे पास जो है छोटी छोटी जस्ट ट्रेड्स लगी, छोटी छोटी। वो जैसे ही प्रॉफिट हिट हुए हैं, अब वहाँ पे कुछ जो है जो नॉर्मल उसमें काम करते हैं वो एक उसके अंदर प्रॉफिट लेके निकल गए होंगे, बाकी दूसरे जो है वो सेकंड प्रॉफिट का ही वेट कर सकते हैं। एल्स वो अगर वहाँ से ही मुड़ता है तो आपको जो है उसमें अपनी ट्रेड क्लोज करके निकलना है, क्योंकि पक्का नहीं होता कि मार्केट वहाँ तक जाएगी भी कि नहीं। ये सारा वर्किंग होती है और उसके अकॉर्डिंग जो है आपको अपनी मैनेजमेंट करनी है कि अगर यहाँ नहीं गई तो फिर मैं क्या करूँगा। तो उम्मीद है ये आपको क्लियर हुआ होगा। और अगर ये कल यहाँ से ऊपर जाती है तो 42,164 का इसके पास एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है, और फिर यहाँ पे इसके पास एक हाई जो समझे एक आखिरी हाई आ रहा है, यानी इस वेव का जो इतनी बड़ी चली है, ज़्यादा से ज़्यादा हद जिसको आप बोलेंगे तो 42,550 का जो है जोन आपके पास आपको देखने को मिल सकता है। तो उम्मीद है आज की कोशिश भी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर थम्स अप कीजिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नई वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।